बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में दो लकड़हारे रामू और हरिया अपने अपने पत्नी के साथ रहा करते थे। रामू बड़ा ही चालाक और लालची था, जबकि हरिया उतना ही ईमानदार और दयालु था। वो दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचते और इसी प्रकार अपना गुजारा करते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी रामू ने सोचा, आज तो मेरा लकड़ी काटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर लकड़ियां नहीं काटी तो घर क्या लेकर जाऊंगा? मेरी पत्नी मुझे पीट पीट कर घर से बाहर निकाल देगी। क्या करूं? अरे हाँ, इस हरिया को बेवकूफ बनाकर मैं अपना सारा काम इससे करवा लेता हूँ। इतना सोचकर रामू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब हरिया ने देखा कि रामू एक पेड़ के नीचे बैठा है, तो वो उसके पास गया और बोला, अरे क्या हुआ रामू भाई, तुम बैठ क्यों गए? तुम्हें लकड़ियां नहीं काटनी क्या? भाई हरिया, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर क्या लेकर जाऊंगा? हरिया बेचारा रामू की जाल में फंस जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो रामू भाई, मैं तुम्हारे हिस्से की भी लकड़ियां काट दूंगा। तुम बस आराम करो। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर हरिया अपने साथ साथ रामू की भी लकड़ी काटने चला जाता है। अरे वाह रामू, मान गए तेरे दिमाग को। इस हरिया को मूर्ख बनाना तो कितना आसान है। अब इसे काम करने दो और मैं करूंगा आराम। शाम हो गई। दोनों लकड़ी काटकर अपने घर लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक गरीब बूढ़ा मिला। बेटा, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम लोग मुझे थोड़ा सा भोजन करा सकते हो? अरे ओ भिखारी, हाथ पैर सलामत होने के बावजूद भी भीख मांगते हो। तुम्हें शर्म नहीं आता? कुछ काम क्यों नहीं करते? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं किसके लिए धन कमाऊं? इसलिए भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा कर लेता हूँ। हाँ तो जाओ कहीं और मांगो भीख। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बूढ़ा बेचारा निराश होकर वापस जाने लगता है। तभी हरिया ने उसे आवाज दिया और बोला, बाबा रुकिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। अरे हरिया, क्या तू पागल हो गया है जो इस भिखारी को अपने घर ले जा रहा है? रामू भाई, अगर हम इंसान होकर इंसान की मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारे इंसान होने का क्या फायदा? अरे बस बस, अब मुझे ज्ञान मत दे। मैं तो अपने घर चला, तुझे जो करना है कर। इतना कहकर रामू अपने घर चला जाता है। चलिए बाबा, आप मेरे साथ, मैं आपको भोजन कराता हूँ। बेटा, तुम सच में दिल के बड़े अच्छे हो। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। नहीं बाबा, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य है। फिर हरिया उस बूढ़े को लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी मालती से बोला, अरे मालती सुनो, इन बाबा ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इन्हें भोजन कराओ। जी ठीक है, मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मालती बूढ़े के लिए भोजन लेकर आती है। बूढ़े ने भोजन किया और ये देखकर हरिया बड़ा खुश था। भोजन करने के बाद बूढ़े ने हरिया से कहा, बेटा, खाना बहुत ही अच्छा था। मन एकदम प्रसन्न हो उठा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। आपको खाना पसंद आया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं बेटा, लेना तो तुम्हें पड़ेगा ही। फिर बूढ़े ने जैसे ही हाथ उठाया, उसके हाथ में एक लाल मणि आ गई। ये देखकर हरिया और मालती दोनों चौंक गए। ये कोई साधारण मणि नहीं, ये एक जादुई मणि है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा, अगर ऐसा था तो आप खाना इस मणि से भी मांगकर खा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे इस मणि के लिए किसी भले आदमी की तलाश थी। इसलिए मैंने तुम्हें परखने के लिए ये सब किया। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि इस मणि की रक्षा तुम अच्छे से कर सकते हो। लेकिन बाबा, मैं इस मणि का करूंगा क्या? तुम इस मणि से दूसरों की मदद करना बेटा, और समय आने पर किसी जरूरतमंद को दे देना। ठीक है बाबा, आप चिंता न करें, मैं इस मणि को संभाल के रखूंगा और समय आने पर किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अगर कभी तुमने लालच में आकर इस मणि से कुछ मांगा तो इसका दुष्परिणाम भी भुगतना होगा। बाबा, आप निश्चिंत रहें, मैं इस मणि का उपयोग समय आने पर और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ही करूंगा। तो ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। फिर हरिया ने बूढ़े का धन्यवाद किया और वो बूढ़ा वहां से चला गया।
और कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो गया। मालती, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं ही क्यों? अजी, अगर ये जादुई मणि आपको मिली है तो इसमें जरूर ऊपर वाले की मर्जी होगी। आप इसे अपने नेकी का इनाम समझिए। हाँ मालती, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। चलो अब चलकर सोते हैं, काफी रात हो गई है, सुबह लकड़ी कटने भी तो जाना है। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हरिया और रामू जंगल लकड़ी काटने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक गधा फंसा हुआ है। उसे देख हरिया बोला, अरे रामू भाई, ये देखो, ये गधा बेचारा इस पेड़ के नीचे फंस गया है। इसका तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, हमें इसे निकालना चाहिए। अरे छोड़ ना हरिया, हमें क्या लेना देना। और वैसे भी जितना वक्त हम इसे निकालने में बर्बाद करेंगे, उतने देर में तो आधी लकड़ियां कट जाएगी। नहीं रामू भाई, काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले इसकी जान बचाना जरूरी है। न जाने बेचारा कितनी देर से फंसा है। देख हरिया, तुझे अगर इसे बचाना है तो बचा, मेरे पास इन फालतू काम के लिए वक्त नहीं है। ठीक है रामू भाई, मैं अकेले ही इसे इस पेड़ से बाहर निकाल लूंगा। तो ठीक है हरिया, मैं भी देखता हूँ तू कैसे अकेले इतने भारी पेड़ को हटाता है। रामू की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ गया। सही बात है, मैं अकेले इतने बड़े पेड़ को नहीं हटा सकता। तभी हरिया को उस मणि के बारे में याद आया और उसने उस मणि को निकाला और बोला, हे जादुई मणि, ये गधा इस पेड़ के नीचे फंस गया है, इसे बाहर निकालो। हरिया के इतना कहते ही वह गधा उस पेड़ के नीचे से बाहर निकल गया। ये सब देख रामू हैरान रह गया और बोला, ये तूने कैसे किया हरिया? और ये लाल पत्थर क्या चीज है? रामू भाई, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक जादुई मणि है जो मुझे उस बूढ़े ने दूसरों की मदद करने के लिए दिया था। ये तू क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर हरिया ने रामू को सारी घटना बताई कि कैसे उस बूढ़े ने उसे मणि दिया। यह सुनकर रामू के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगर ये जादुई मणि मुझे मिल जाए तो मैं इससे बहुत अमीर बन सकता हूँ। क्या सोच रहे हो रामू भाई? चलो, हमें लकड़ी काटने भी जाना है। हाँ चलो। फिर रामू और हरिया दोनों लकड़ी काटने चले जाते हैं। शाम हो गई थी। रामू अभी भी उस मणि के बारे में सोच रहा था। उसे सोचते हुए देख उसकी पत्नी सुरेखा ने कहा, अजी क्या हुआ? कब से देख रही हूँ आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेखा, आज मैंने एक अजीब घटना देखी। ऐसा क्या देख लिया? फिर रामू ने सुरेखा को सारी बात बताई कि हरिया के पास कोई लाल जादुई मणि है और वो उससे जो भी मांगेगा वो उसे मिल जाएगा। क्या सच में हरिया भाई साहब के पास जादुई मणि है? हाँ सुरेखा। अजी काश वो मणि हमारे पास होती तो हम उस मणि से बहुत अमीर हो जाते। तुम ठीक कह रही हो। अब बस तुम देखती जाओ मैं कैसे वो मणि लेकर आता हूँ। कहीं आप उस मणि को चुराने का तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ, मैं चुपके से रात में जाकर वो मणि चुरा लूंगा। अजी ये तो पाप होगा, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सुरेखा की बातें सुनकर रामू को गुस्सा आया। तुम चुप करो सुरेखा, मुझे सही और गलत का पाठ मत पढ़ाओ। सुरेखा के लाख समझाने के बाद भी रामू ने उसकी एक न सुनी और रात में निकल पड़ा उस मणि को चुराने। वह चुपके से हरिया के घर गया और उसने देखा कि मणि एक टेबल पर रखी हुई है। उसने तुरंत वह मणि उठाई और अपने घर की ओर भाग गया। सुबह हो गई। जब हरिया ने देखा कि वह मणि गायब है तो वो परेशान हो गया। मालती, वो मणि कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी, कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया? अजी लगता है वो मणि हमारे नसीब में नहीं थी। हरिया उस मणि के खो जाने से बहुत परेशान हो जाता है, जबकि उधर रामू उस मणि को पाकर बड़ा ही खुश था। उसने लालच में आकर मणि से बोला, हे जादुई मणि, मुझे ढेर सारा सोना, चांदी और पैसे दे ताकि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। जैसे ही रामू ने ये कहा, उस मणि से तेज रोशनी निकली और रामू को अंधा कर दिया। ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हे भगवान, सुरेखा जल्दी आओ। रामू की आवाज सुनकर सुरेखा बाहर आई और रामू को देखकर चौंक गई। हे भगवान, ये आपकी आंखों को क्या हो गया? सुरेखा, मैंने जैसे ही जादुई मणि से पैसा और सोना मांगा, तभी उसमें से तेज रोशनी निकली और मुझे अंधा बना दिया। अजी मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और अब देखिए। सुरेखा, मैं क्या करूं? मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। हमें चलकर हरिया भाई साहब से माफी मांगनी चाहिए, शायद वो आपकी आंखें ठीक कर दे। फिर दोनों हरिया के घर पहुंचते हैं। हरिया भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
ये तुम क्या बोल रहे हो रामू भाई? और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? फिर रामू ने हरिया को सारी बात बताई, जिसे सुन हरिया बोला, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे माफ कर दो हरिया भाई, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। बस मेरी आंखें ठीक कर दो। हाँ भाई साहब, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया मेरी पति की आंखें उन्हें लौटा दीजिए। रामू और उसकी पत्नी को विनती करता देख हरिया को उन पर दया आ गया और उसने जादुई मणि से कहा, हे जादुई मणि, तुम मेरे मित्र की आंखें ठीक कर दो। हरिया के इतना कहते ही रामू की आंखें ठीक हो गई और वो दोनों अपने घर लौट गए। कुछ दिनों में हरिया उस जादुई मणि से बहुत धनवान हो गया। एक दिन उसके घर के बाहर एक गरीब बूढ़ा आया और बोला, बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन करा सकते हो? हाँ बाबा, क्यों नहीं। फिर हरिया ने उस बूढ़े को भोजन कराया और उसे वो जादुई मणि दे दिया और कहा, बाबा, इस मणि की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, इसे आप रखिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम सच में एक दयालु और ईमानदार हो। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है और वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने हरिया को मणि दी थी।